नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले कभी भी किसी पॉलिटिशियन को इस नज़र से नहीं देखा गया। पिछले 75 साल के अंदर भारत की पॉलिटिक्स और उसके पॉलिटिशियंस को हमेशा करप्शन के साथ ही जोड़ा गया है। भारत के अंदर पॉलिटिक्स को लेकर के इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी कि कभी भी कोई पॉलिटिशियंस को वो तवज्जो देता ही नहीं था। इनके कामों को लोग इग्नोर करते थे और कोशिश ये करते थे कि उनके परिवार का कोई भी पॉलिटिक्स में ना जाए। इसको इतना बुरा माना जाता था सभ्य लोगों द्वारा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये सब चेंज किया और जब से वो सरकार में आए हैं, जब से वो इस उस गद्दी पर बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने उसकी गरिमा बढ़ाई है। इस बात में कोई भी शक नहीं है। लेकिन अभी भी ये जो पिछली जनरेशन के जो नेता हैं और जो उनके वंशज हैं और जो उनकी पार्टी के लोग हैं, वो हमें बार-बार ये याद करवाते रहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो किया है, ये बस तभी तक है जब तक वो कुर्सी पे बैठे हैं। एक बार वो कुर्सी से उतरे, रिटायर हुए, बस इस देश के अंदर फिर वही काल आ जाएगा, जिस काल में लूट-मार, चोर-बाज़ारी, देश को बेचना, फुल ऑन करप्शन, कॉर्पोरेट करप्शन, बम ब्लास्ट, हर तरह की त्रासदी इस देश के अंदर वापसी आ जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीच-बीच में ये जो नेता हैं अपोज़िशन में बैठे हुए, छोटे-बड़े कैसे भी नेता हों, ये बीच-बीच में अपनी सोच का परिचय देते रहते हैं और वो सुन के इनकी हरकतें देख के लगता है कि यार हमारा जो फ्यूचर है, शायद अभी भी काले बादलों से ही घिरा हुआ है। आज शायद हम फिर भी कॉन्फिडेंस में हैं, हम खुश होते हैं मोदी जी को देख के, उनके कामों को देख के। गलतियाँ भी हम निकालते हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि ऐसा पॉलिटिशियन पैदा नहीं हुआ, जो इसने भारत के लिए किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। लेकिन उनके रिटायर होने के बाद क्या? क्या हम उन्हीं भूखे जानवरों के आगे डाल दिए जाएँगे? नीतीश कुमार, बिहार के चीफ मिनिस्टर, इनकी इमेज एक सुशासन बाबू की थी जब ये पॉलिटिक्स में इन्होंने आए थे। इनको लालू प्रसाद यादव का एक प्रतिद्वंदी माना जाता था और लोगों को बिहार के लोगों को ये उम्मीद थी कि ये लालू के जंगल राज से उनको मुक्ति दिलाएँगे। बिहार में कुछ चीज़ें इनके राज में ठीक भी हुई शुरू-शुरू में, जंगल राज कम हुआ, थोड़ी डेवलपमेंट भी हुई, लेकिन धीरे, 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 धीरे ये उसी काम पे लग गए, जिस काम के लिए लालू को भगाया गया था। आज ये लालू की ही गोद में बैठे हैं और उसके बेटे को अपना वंशज बता रहे हैं। कुछ दिन पहले इनके एक सहायक ने ये बात बोली कि नीतीश कुमार जो अजीब-अजीब बातें आजकल कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि इनके एक राइट हैंड ने इनके साथ साजिशें की हुई हैं और वो इनको अजीबो-गरीब दवाइयाँ दे रहा है, जिसकी वजह से इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इस तरह की बातें चल रही थी। इस बीच नीतीश कुमार की इंडी अलायंस से बाहर आने की भी खबरें आती रहीं। ये भी खबरें आती रहीं कि ये बीजेपी से बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इनको वापस लेने से मना कर दिया। बीच-बीच में ये ऐसे इशारे करते रहते हैं कि ये बस बीजेपी में जाने ही वाले हैं, एनडीए में शामिल हो जाएँगे और दोबारा से उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। ये सब चीज़ें चली रही थी कि बिहार की पार्लियामेंट के अंदर नीतीश कुमार ने एक ऐसा कार्य कर दिया, जिसने सबको चौंका के रख दिया। उन्होंने ऐसी बात बोल दी, महिला सशक्तिकरण को लेकर के, पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के और एजुकेशन को लेकर के। कुछ ऐसी खिचड़ी बना करके उन्होंने ऐसी कोई बात बोली, जो सुनने लायक भी नहीं है। वो उसको जोड़ रहे थे सेक्स एजुकेशन के साथ और वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि जो महिलाएँ हैं, वो अगर पढ़ लिख जाती हैं, तो पॉपुलेशन कंट्रोल होता है। अब वो ये एक्सप्लेन करने लगे कि कैसे होता है, कि महिलाएँ ऐसा क्या करती हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाता है। पुरुष
क्या करते हैं महिलाएँ, उसको कैसे रोकती हैं, तो उससे क्या हो जाता है, ये उसकी डिटेल में जाने लगे और बोलने लगे। जब वो ये सब कर रहे थे, तो उनके आस-पास जो सहयोगी लोग हैं, उन्होंने उनको रोकने की भी कोशिश करी, लेकिन इन्होंने उनको वापस टोका और अपनी बात पूरी बोली। सारा देश उस बयान को देख कर के अचंभे में है कि ये नीतीश कुमार कह क्या गए। ऐसी अभद्र बात बोलना पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ महिलाएँ भी होती हैं, ये सोच के परे था। बाहर निकल के तेजस्वी यादव ने ये कहा कि जी वो तो पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर बात कर रहे थे। बेसिकली पर्दा डालने की कोशिश करी। आज राबड़ी ने भी यही काम किया, पर्दा डालने की कोशिश करी। अंदर हो क्या रहा है ये किसी को नहीं पता है। क्या नीतीश कुमार के साथ कोई साजिश की जा रही है? या क्या वो बीमार हैं? ऐसा क्या हुआ है? देखिए, 2 चीज़ें हो सकती हैं कि या तो वो बीमार हैं। देखिए उनकी 70 साल की उनकी उम्र हो चुकी है। तो अगर वो बीमार हैं और उनको कोई मानसिक प्रॉब्लम हो चुकी है, तो देखिए ये चीफ मिनिस्टर हैं एक स्टेट के, तो क्या हमारे रूल्स में ऐसा कोई प्रावधान है कि जिसके अंतर्गत हम इस बात पे जांच करा सकें कि क्या ये बिल्कुल ठीक है या नहीं? उनका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं? हम तो ये चाहते हैं कि उनको स्वास्थ्य लाभ हो, वो बिल्कुल ठीक रहें और अपनी जो उनकी अ, ज़िम्मेवारियाँ हैं, वो उसको पूरा करें। ठीक है, कुछ गलतियाँ होती हैं, वो हर पॉलिटिशियन से होती हैं, उनसे भी हुई हैं। लेकिन हम सब ये चाहते हैं कि वो ठीक रहें और देश की और बिहार की सेवा करें। लेकिन अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, तो क्या कोई प्रावधान है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर के लिए कुछ अगर मेडिकल इश्यू हो जाए, तो उसके लिए क्या उसको किस तरह हेल्प की जाए और क्या उसको उस कुर्सी से हटाया जा सकता है और किस तरह हटाया जा सकता है? कुछ प्रावधान है इस चीज़ का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं? पहली बात तो ये। अगर उनको इमीडिएट मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो उनको दी जाए और स्टेट की जो ज़िम्मेवारी है, वो किसी उन्हीं के पार्टी के सहमति से किसी और को दी जाए और उनका इलाज कराया जाए। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि अगर वो ठीक-ठाक हैं और फिर ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि मानसिक लेवल जो है पिछली जनरेशन के लीडर्स का कितना अलग है इस जनरेशन के साथ। ये लोग तो शायद कंपैटिबल ही नहीं है इस एज के अंदर पॉलिटिक्स में होने के लिए। ये समझिए, ये जो आज की जो पढ़ी-लिखी जनता है, जो मॉडर्न जिसे कहते हैं जनता है, देश है, जिसको हमारे वेदों का भी ज्ञान है, चाहे कम ही क्यों ना हो लेकिन है, लेकिन मॉडर्निटी का भी उसको ज्ञान है। ऐसी जनता को क्या इस तरह का पॉलिटिशियन गवर्न करेगा? लालू का बेटा नवी फेल आ करके ज्ञान दे रहा है कि नहीं ये तो जी पॉपुलेशन कंट्रोल पे बात हो रही थी। अब ये हमें बताएगा कि किस पे बात हो रही थी? क्या देश के कान नहीं है? क्या देश सारा देश नवी फेल है? नहीं है ना? तो देश को समझ में आ रही है। इस बात से ये बात प्रूव होती है जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि ये जो पुराने पॉलिटिशियंस बैठे हैं या इनके वंशज या इनकी पार्टी के लोग, ये तो ऐसा दिखाते हैं कि भैया ये देश मोदी के जाने के बाद उसी काल में घुस जाएगा जहाँ से ये इतनी मुश्किल से बाहर आया था। तो ये बहुत ही डरने वाली स्थिति है इस केस के अंदर कि अब नीतीश कुमार अगर इस तरह की सोच रखते हैं, तो बिहार का तो कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। बिहार कभी भी प्रगति नहीं कर सकता और ये देश हमेशा ऐसे ही बिहार को ढोता रहेगा और बिहार के लोगों को ढोता रहेगा। तो इस बारे में लोग सोचें और प्राइम मिनिस्टर मोदी पे प्रेशर बनाएँ कि कुछ चेंजेस करें इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। अगर संविधान में चाहिए तो वहाँ करें। पार्लियामेंट के थ्रू करवाना है तो उसके थ्रू करवाएँ कि भैया क्वालिफाइड लोग जिनकी सोच और समझ इस देश के लोगों के हित में है, सिर्फ़ उन्हीं को आगे लेके आएँ। उन लोगों को मोरालिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये होना बहुत ज़रूरी है हमारे देश के बच्चों के फ्यूचर के लिए। लेकिन अगर जैसे मैंने कहा पहले सिनेरियो में कि अगर उनकी सच में तबीयत ख़राब है,
तो उनकी मदद की जानी चाहिए और देखना चाहिए कि संविधान के अंदर इस तरह के प्रावधान हैं कि जिसके अंदर अगर चीफ मिनिस्टर की तबीयत ठीक ना रही हो या ना रहती हो तो उनको रिप्लेस किया जाए, किसी और को लाया जाए जब तक उनको स्वास्थ्य लाभ नहीं होता। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट मुर्मू को इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए और इस सिचुएशन के ऊपर बहुत ध्यान से सोच विचार करके कुछ डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।